Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 5. Today we discuss unit number 12. आज हम बुक 5 का यूनिट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, प्लास्टिक का मसला। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले विद योर क्लास थिंक ऑफ 3 प्लास्टिक आइटम्स दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ। आपने अपनी क्लास के साथ 3 आइटम डिस्कस करने हैं जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में डे टू डे यूज़ में हमारे होते हैं। कैन दे बी रिप्लेस्ड, और उनको कैसे तब्दील किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है विद अल्टरनेटिव दैट आर मोर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट। माहौल दोस्त चीज़ों के साथ उनको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। डेली रूटीन में जैसे हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं, टॉयज़ यूज़ करते हैं, पॉलीथीन है, टॉयज़ हैं, बैग हैं, चेयर्स, टेबल, बॉक्सेस एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, इनको रिप्लेस किया जा सकता है बम्बो प्रोडक्ट, जो चीज़ें बांस के साथ बनाई जाती हैं उससे रिप्लेस किया जा सकता है, और दूसरे जो शापर वगैरह होते हैं उनको क्लॉथ बैग के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, और जो हम कप्स वगैरह यूज़ करते हैं, प्लेट्स यूज़ करते हैं, डिशेस, ट्रेस वगैरह, उनको हम स्टेनलेस स्टील के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बायोडिग्रेडेबल, ये होता है कैपेबल ऑफ बीइंग कंपोज्ड, ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग थिंग्स। कुदरती तौर पर तहलील पजीर चीज़ को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इंजीनियर हम कहते हैं किसी चीज़ का कोई माहिर या उसके मुतल्लिक नॉलेज रखता है। पर्सन हु डिज़ाइन, वो पर्सन जो बनाता है, डिज़ाइन करता है, बिल्ड्स बनाता है, डिज़ाइन उसका नक्शा वगैरह तैयार करता है। और मेंटेन्स इंजन, मशीन्स और स्ट्रक्चर्स। ओवरवेलमेंट, मगलूब, जज्बाती। फील्ड, यानी कि उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। फेल्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट लेट यूजर्स मेक एंड शेयर, कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट विद ईच अदर, उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। सोल्यूशन, हल, a way of solving a problem or dealing with a difficult situation। किसी भी मुश्किल सिचुएशन को डील करना, उसको सॉल्व करना सोल्यूशन कहलाता है। स्टेगनेंट कहते हैं साकन को। वाटर दैट हैज़ नो फ्लो, ऐसा पानी जो कि एक जगह पर रुका हुआ हो, उसे कहते हैं साकिन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ऑन हर वॉक होम फ्राम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए ज़ारा वेंट पास्ट सम स्मॉल शॉप्स, स्कूल से घर आते हुए ज़ारा कुछ दुकानों के, छोटी दुकानों के पास से गुजरती है। ओवर अ ब्रिज, पुल के ऊपर से, एंड अलोंग अ फ्यू रेसिडेंटल स्ट्रीट्स, और चंद रहायशी गलियों के पास से। ज़ारा स्कूल से घर आती है तो वो एक छोटी शॉप्स के पास से और ब्रिज के ऊपर से और रहायशी गलियों के पास से गुजरती हुई घर आती है। ज़ारा लाइक्ड लुकिंग इन द शॉप, ज़ारा पसंद करती है देखना दुकानों को। विंडोज़, खिड़कियों को, स्पेशली ख़ास तौर पर द बुक शॉप, ज़ारा को शॉप्स को देखना पसंद है, विंडोज़ खिड़कियों को, और ख़ास तौर पर किताबों की दुकानों को। शी डिड नॉट लाइक क्रॉसिंग द ब्रिज, वो पसंद नहीं करती पुल के ऊपर से गुजरना। बिहाइंड द शॉप्स, दुकानों के पीछे से पुल के ऊपर से गुजरना पसंद नहीं करती। दिस वाज बिकम दिस रिवर, ये इस वजह से है। द रिवर बिलो इट वाज फुल ऑफ रबिश, नीचे जो दरिया है वो कूड़े से भर चुका है, इस वजह से वो वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करती। हर ग्रैंडमदर, उसकी दादी अम्मा, है टोल्ड हर, उसे बताती है, डैट पीपल यूज टू सिट बाय द रिवर एंड हैव पिकनिक्स। ज़ारा की दादी अम्मा ज़ारा को बताती है कि लोग दरिया को बैठने के लिए और पिकनिक्स मनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हर डैड हैड सेड, उसके अब्बू भी उसे बताते हैं, द वाटर वाज स्पार्किंग एंड ब्लू, चमकता हुआ नीला पानी हुआ करता था। व्हेन आई वाज बॉय, जब मैं छोटा था। वी स्वम
इन इट वेरी ऑफन, हम अक्सर इसमें तैरते थे। ज़ारा कुड नॉट इमेजिन, ज़ारा ये तसव्वुर नहीं कर सकती, द रिवर विदाउट रबिश इन इट, के दरिया कभी बगैर कूड़े के भी हुआ करता था। टू हर इट हैड ऑलवेज बिन, उसने तो हमेशा उसको फुल ऑफ थिंग्स पीपल हैड थ्रोन अवे, ऐसी चीज़ों से भरा हुआ ही देखा है जो लोग उसमें फेंक कर जाते थे। रिसेंटली, हाल ही में, द रबिश हैड कम्प्लीटली स्टॉप्ड, कूड़ा किरकिट जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक गया है। द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग, कूड़े ने पानी का बहाव ख़त्म कर दिया है। नथिंग लीव्ड इन द स्लिमी स्लग, इस गंदी बदबू में कोई चीज़ नहीं रह सकती। आल्दो अगरचे, समटाइम्स अ रैट कुड बी सीन, किसी वक्त एक चूहा या चूहे देखे जा सकते थे। पिकिंग अ फ्रेश लिटर थिंग्स द बैंक्स, किनारों पर ताज़ा कचरे को नोचते हुए चूहे कभी कभार देखे जा सकते थे। अ टेरिबल स्मेल, एक बहुत बुरी बदबू, तकलीफ देने वाली स्मेल, हैंग ओवर द एरिया, पूरे इलाके में फैली हुई है। ज़ारा हेटेड दिस पार्ट ऑफ, ज़ारा को इस हिस्से से नफरत है। हर वक्त यानी कि उसको उस एरिया में उस इलाके से गुजरना या जाना पसंद नहीं है, वो उससे नफरत करती है स्मेल की वजह से। शी हेल्ड हर ब्रीथ, वो रोक लेती है अपनी सांस को। एज शी क्रॉस द ब्रिज, जब वो पुल के ऊपर गुजरती है या उसके पास पहुंचती है। सो डैट द स्टिंग ऑफ द स्टेगेंट वाटर, रुके हुए पानी की जो बदबू है, स्टेड आउट ऑफ हर नोस्ट्राइल, नोस्ट्राइल कहते हैं नाक के नथों को, कि उसके नाक के अंदर, जैसे मुंह पे हम कपड़ा या रुमाल वगैरह रख लेते हैं जब किसी गंदी या बदबूदार जगह से गुजरते हैं कि हमारे नोज़ के अंदर स्मेल ना जाए, इसी तरह से वो भी अपने नाक को बंद कर लेती है, रोक लेती है सांस को कि स्मेल उसके अंदर ना जा सके। व्हेन ज़ारा, जब ज़ारा गॉट होम, घर पहुंचती है, हर ब्रदर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसका भाई अखबार पढ़ रहा होता है। ही सेड, वुड यू रेदर बी अ फिश और अ बर्ड, तो वो उसका भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, वो उसे पूछता है कि तुम फिश बनना पसंद करोगी या कि परिंदा। ही वॉज ऑलवेज आस्किंग, वो हमेशा कहती थी, वो हमेशा पूछती थी। वुड यू रेदर क्वेश्चन, सो ज़ारा वॉज नॉट सरप्राइज्ड, इस तरह के क्वेश्चन उसको हैरान नहीं करते थे कि वो इस तरह के क्वेश्चंस आपस में इस तरह की बातचीत उनकी होती रहती थी। आ बर्ड, एक परिंदा। आई थिंक, मेरे ख्याल से। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि मैं एक परिंदा बनना पसंद करूँगी। देन आई वुड बी एबल, ताकि मैं इस काबिल हो जाऊँ, टू फ्लाई हाई ओवर द स्टिंगी पार्ट्स ऑफ टाउन, कस्बे के बदबूदार हिस्सों के ऊपर उड़ने के काबिल हो जाऊं। एंड गेट सम फ्रेश एयर, और ऊपर जैसे कि फ़िज़ा साफ़ होती है कि ऊपर चली जाऊं परिंदे की तरह उड़ती उड़ती परिंदा बन जाऊं, ताकि मुझे साफ़ हवा, साफ़ फ़िज़ा मैसर हो सके। इट्स रियली बैड ऑन हॉट डेज, ये गर्मियों का एक काफ़ी बुरा दिन था, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इस तरह से गर्म दिन था। Isn't it, है ना? Her brother exclaimed, उसके भाई ने वासिया किया। I felt sick for the rest of the walk home, जब मैं गलियों से गुजरती हूँ या बदबूदार हिस्सों से होती हुई आती हूँ तो मैं अपने आप को बीमार महसूस करती हूँ। दे चैटेड फॉर अ बिट, वो कुछ देर बातें करते रहे या कुछ देर उन्होंने बातें की। देन हर ब्रदर वेंट ऑफ टू डू हिज होमवर्क, फिर उसका भाई अपना घर का काम, जो स्कूल से होमवर्क मिलता है, अपना काम करने चला गया। ही हैड एग्जाम कमिंग अप एंड वांटेड टू डू वेल, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, इम्तिहानात सर पर हैं और वो अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाना चाहता है। He had left the paper open on the table, वो न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा था उसको खुला ही, ओपन ही टेबल पर छोड़कर चला गया। As Zara ड्रंक सम वाटर, ज़ारा कुछ पानी पी रही थी। अ हेडलाइन, एक सुर्खी, एंड पिक्चर इन द पेपर, और तस्वीर जो पेपर पर उसे नज़र आई, कैच हर आइज़, उस पिक्चर ने और उस हेडलाइन ने, तस्वीर और सुर्खी ने ज़ारा को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, उसकी आंखें पकड़ ली। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी तरफ मुतवज्जो किया।
द पिक्चर शोड, तस्वीर दिखा रही थी, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का एक ग्रुप, हु हैड ऑर्गेनाइज्ड अ लिटिल पिक इन देयर लोकल एरिया। वो तस्वीर बच्चों का एक ग्रुप दिखा रही थी जो कि मुकामी इलाके में कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, मुनज़्ज़म कर रहे थे। दे हैड वॉर्न, उन्होंने पहने हुए थे, ग्लव्स, दस्ताने, एंड कलेक्टेड ओवर द 20 बैग्स, और उन्होंने 20 बैग कूड़े के इकट्ठे किए, ऑफ रबिश, कूड़े के 20 बैग उन्होंने इकट्ठे किए। दे हैड नोटिस्ड अ लॉट ऑफ द रबिश, उन्होंने नोटिस किया या उसको चेक किया कि बहुत सारा जो कूड़ा है वाज लिटर फ्रॉम पीपल्स लंच, बहुत सारा कूड़ा लोगों के दोपहर के खाने से मुतल्लिक है, यानी कि वो जो खाना वगैरह खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, वो फेंक देते हैं जो बचती हैं, उसके मुतल्लिक है। द चिल्ड्रन हैड बीन सो शॉक्ड, बच्चों को ये देखकर झटका लगा, एट द अमाउंट ऑफ रबिश इन सच अ स्मॉल एरिया, कि इतना ज़्यादा जो रबिश है, कूड़ा है छोटे से एरिया में। डेट दे हैड रिटन, तो उन्होंने ख़त लिखा या लिखा, टू ऑल द बिजनेसेस नियर बाय, करीबी बिजनेसमैन जो हैं उनको लिखा, ख़त लिखा या रिपोर्ट लिखी, तो उन्होंने लिखा है। जब उनको झटका लगा है, उन्होंने देखा है कि जो कूड़ा है वो सारा लंच के मुतल्लिक है, ये नोटिस किया है। इन प्लास्टिक बैग्स, इन देयर लेटर्स, उनके ख़त में, दे आस्क्ड द कंपनी बॉसेस, उन्होंने कंपनी मालकान को ये लिखा है, कंपनी मालकान को, टू टेल हर स्टाफ नॉट टू लिटर अ बैन, उन्होंने कहा है कि वो बिजनेसमैन अपने स्टाफ पर पाबंदी लगाएं, बैन लगाएं कि वो इतना खाना ज़ाया कर रहे हैं और इस तरह से वो बैग्स वगैरह, शापर्स वगैरह फेंक रहे हैं, तो पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने उनके बिजनेस मालकान से कहा है। टू बैन प्लास्टिक बैग्स, के प्लास्टिक के जो शापर हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, उनको बैन किया जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। एंड टू प्रोवाइड, और मुहैया किया जाए, प्रॉपर रबिश डिस्पोजल फैसिलिटीज़ इन देयर बिल्डिंग्स, और इनकी इमारतों में या रहायशी एरियाज़ जो हैं उसमें अच्छी सहूलतें मुहैया की जाएँ कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की। दे आल्सो आस्क्ड पीपल टू, उन्होंने लोगों को ये भी कहा, थिंक ग्रीन, के माहौल दोस्त चीज़ों के बारे में आप सोचें, एंड टू रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल, और जहाँ तक मुमकिन हो सके चीज़ों को आप रीयूज़ करें। एट फर्स्ट दे डिड नॉट नोटिस एनी चेंज, पहले उन्होंने देखा कि कोई, उन्होंने नोटिस नहीं लिया, तवज्जो नहीं दी, कोई चेंज नहीं आई। सो द स्टूडेंट्स टुक पिक्चर ऑफ द रबिश, तो स्टूडेंट्स ने, तालिब इल्मों ने कूड़े की तस्वीरें ली हैं। दे फाउंड एंड सेंट देम टू द लोकल न्यूज़पेपर, और वो मुकामी अखबार को भेजती हैं। दे हैड आल्सो पोस्टेड देम एंड सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर भी उसे छाप दिया है। आफ्टर अ वाइल पीपल हैड बिगन टू पे, कुछ ही अरसे के बाद लोग उस पर तवज्जो देना शुरू हो गए, पे अटेंशन, तवज्जो देना। द स्टूडेंट्स हैड मैनेज टू गेट 3 लोकल बिजनेसेस, जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, उन्होंने मुनज़्ज़म किया है, मैनेज किया है 3 लोकल मुकामी बिजनेसेस को, टू स्टॉप गिविंग आउट प्लास्टिक बैग, और 3 बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉप कर दिया है, प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है। देन चिल्ड्रन एट अनदर स्कूल हैड गॉट इन्वॉल्व, फिर दूसरे स्कूलों के बच्चे भी उनके साथ शामिल हो गए। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, द ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड हैड ग्रोन, लोग भी उसमें शामिल होते गए, वो ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। एंड फाइनली, और आखिरकार, द टाउन लीडर्स, जो कस्बे का लीडर है, बैंड प्लास्टिक बैग इन देयर टाउन, कस्बे के लीडर ने अपने कस्बे में प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया। द व्यूवर जो है, आस्क द चिल्ड्रन, इंटरव्यू लेने वाला जो है उसने बच्चों से पूछा है, हाउ दे फील्ड, कि तुम कैसा महसूस करते हो कि तुमने एक छोटी सी तरह से काम को उठाया है, फिर उसको बड़ा किया, फिर वो मज़ीद बड़ा हो गया और टाउन में, कस्बे में बैन लग गया, तुम क्या महसूस करते हो? इंटरव्यूवर जो है, इंटरव्यू लेने वाला, वो पूछता है। दे सेड, उन्होंने कहा, डैट आल्दो, अगरचे, दे वर प्लेस्ड, वो खुश हैं, दे वांटेड टू कीप
गोइंग बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन, वो प्लास्टिक की जो आलूदगी है उसको कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि प्लास्टिक का मसला जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, जो कि टाइटल है हमारे लेसन का। दे एक्सप्लेन दैट द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, उन्होंने मज़ीद वजाहत की है कि प्लास्टिक के साथ जो मसला है इज़ दैट इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये कुदरती तौर पर तहलील शुदा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पर तहलील हो जाती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन शापर जो है ये कभी भी तहलील नहीं होता। दे सेड डैट एवरीबॉडी नीडिड, उन्होंने कहा कि हर बंदे को चाहिए टू एक्ट नाउ टू हेल्प द प्लेनेट, के कुरा अर्ज पर सब एक दूसरे की मदद करें, हर बंदे को इस मसले में हेल्प करनी चाहिए। ज़ारा वाज इम्प्रेस्ड, ज़ारा इस चीज़ से बहुत मुतासर हुई। शी टू वांटेड, वो भी चाहती थी, टू थिंक ग्रीन, माहौल दोस्त सोच चाहती थी। शी वांटेड टू डू समथिंग टू हेल्प द प्लेनेट, और वो कुरा अर्ज पर कुछ करना चाहती थी, मदद करना चाहती थी प्लास्टिक को स्टॉप करने में, यानी कि तब्दीली लाने में वो भी चाहती थी कि कोई तब्दीली आए। शी वांटेड टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, वो भी प्लास्टिक की आलूदगी का हल चाहती थी। व्हेन शी ग्रू अप, जब वो बड़ी हो जाएगी। ज़ारा होप टू बी एन इंजीनियर, ज़ारा सोचती थी, ज़ारा को उम्मीद थी कि वो एक इंजीनियर बनेगी, लाइक हर ओल्डर कज़न, अपने बड़े कज़न की तरह इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर्स फाउंड सोल्यूशन, तलाश करते हैं हल, टू प्रॉब्लम्स, मसाइल का। इंजीनियर्स जो हैं वो मसाइल का हल तलाश करते हैं। शी वुड कीप वर्किंग हार्ड एट स्कूल एंड बिकम एन इंजीनियर, वो स्कूल में बहुत सख्त मेहनत करेगी और इंजीनियर बन जाएगी। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। शी होप्ड दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड, उसे उम्मीद थी कि ये मसला हल हो जाएगा। बिफोर शी बिकम एन अडल्ट, अब उसके बड़े होने तक, या बड़े होने से पहले, ये जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये मसला हल हो जाएगा। शी वांटेड टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहती थी। नाउ अब, टू हेल्प द प्लेनेट, वो पूरा अर्ज के लिए कुछ करना चाहती थी। ज़ारा फेल्ट अ बिट ओवरवेल्म्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ज़ारा जो है वो प्लास्टिक के मसले को लेकर जज्बाती हो गई है कि प्लास्टिक की जो आलूदगी है उसको जब उसने स्टडी किया है, देखा है, तो वो काफ़ी जज्बाती हो गई है। शी फेल्ट, उसने महसूस किया। सैड, उदास, सारा उदास हो गई है। एंड होपलेस, और उसने उम्मीद जो है ख़त्म कर दी है, वो वो होपलेस भी हो गई है और सैड भी हो गई है। हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस, कैसे फ़र्क पैदा किया जा सकता है, या कैसे कुछ किया जा सकता है, या मैं क्या कर सकती हूँ। ज़ारा थॉट टू हर सेल्फ, ज़ारा ने अपने आप से कहा। शी ऑलरेडी रीड अ लॉट ऑफ, मे बी, इससे पहले कि उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। शी कुड ट्राई टू रीड मोर अबाउट द इन्वायरमेंट, वो कोशिश करेगी कि माहौल के मुतल्लिक और ज़्यादा पढ़े। एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स, और जो माहौल दोस्त मंसूबे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करे। शी इंजॉयड रीडिंग बट दैट ही नॉट ऑलवेज बिन द केस, वो इनको पढ़ते हुए लुत्फ़अंदोज़ होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। व्हेन शी वाज लिटिल, जब वो छोटी थी। शी हैड स्ट्रगल टू लर्न टू रीड, तो उसे पढ़ना या सीखना काफ़ी मुश्किल लगता था, उसके लिए मुश्किलात थी काफ़ी। फॉर अ वाइल शी हैड थॉट, एक लम्हे के लिए उसने सोचा। डैट शी वुड नेवर बी एज क्लेवर एज हर ओल्डर सिस्टर, कि वो अपनी दूसरी बड़ी बहन की तरह ज़्यादा क्लेवर, चालाक नहीं है। हाउएवर, जबकि शी हैड केप्ट ट्राइंग, लेकिन वो जारी रखेगी कोशिश। एंड फाउंड दैट रीडिंग गॉट ईजियर, और उसके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। एंड मोर इंजॉयबल, और ज़्यादा लुत्फ़ उससे उठाएगी। दैट एक्सपीरियंस हैड टॉट, और वो तजर्बा से सीखेगी, ये तजर्बा उसे सिखाएंगे। ज़ारा दैट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, कि ज़ारा मसाइल को कैसे हल कर सकती है। चैलेंज है इसमें। What skills and qualities does Zara have? ज़ारा के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ और मुहारतें या खूबियाँ पाई जाती हैं। That are your best quality, और आपकी बेस्ट क्वालिटी जो है वो क्या है।
ज़ारा वॉज हार्ड वर्किंग, ज़ारा क्या है, हार्ड वर्किंग है, प्रिसिस्टेंट एंड शी हैड टू एबिलिटी टू रीड, और वो पढ़ने की खूबी उसके अंदर पाई जाती है। आई नीड टू फाइंड आउट मोर, मुझे बहुत ज़्यादा या मुझे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। शी थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। देन आई विल नो, और मुझे जानना होगा। आई कैन डू टू मेक आवर वर्ल्ड बेटर, कि मैं अपनी दुनिया को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। एट स्कूल, स्कूल में शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, अब उसने अपने दोस्तों से कहा। अबाउट द आर्टिकल, जो मजमून उसने उसमें पढ़ा था न्यूज़पेपर में, उसके मुतल्लिक स्कूल में उसने अपने दोस्तों को बताया। सम ऑफ देम वर रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट शी सेड, कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया कि वो क्या कह रही है। मे बी शायद We would all try to avoid using plastic bag, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स को यूज़ ना करें, अवॉइड करें। सेट अंबर, अंबर ने कहा। माई पेरेंट्स, मेरे वालदैन, ऑलवेज टेक देयर ऑन बैग, हमेशा अपना बैग साथ लेकर जाते हैं। व्हेन दे गो टू द शॉप्स, जब वो शॉप्स पर दुकानों पर कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वो हमेशा अपना कपड़े का बैग साथ लेकर जाते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा ख्याल है। सेड शमा, शमा ने कहा है, ठीक है, शेमा ने कहा है। वी कैन ऑल मेक स्मॉल चेंजेस, हम सब मिलकर छोटी छोटी चेंजेस, छोटी छोटी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। एंड हेल्प, और मदद कर सकते हैं। ईच अदर, एक दूसरे की। टू लर्न अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर द इन्वायरमेंट, कि हमें माहौल की देखभाल कैसे करनी चाहिए या माहौल का ख्याल कैसे रखना चाहिए। हम सब मिलकर छोटी छोटी कोशिशें कर सकते हैं कि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। व्हेन वी नो मोर, जब हम मज़ीद जानते हैं। वी कुड हेल्प आवर स्कूल बिकम मोर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट, सेड शीला। सेड सुहेल, सुहेल ने कहा है कि जब हम ये जानते हैं कि हम अपने स्कूल की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको मज़ीद माहौल दोस्त, मोर फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। सुहेल कहता है दिस फील्स प्रोडक्टिव, ये मुफीद मालूम होता है। थॉट, ख्याल, ये सोच जो है ये अच्छी मालूम होती है। ज़ारा ने कहा। शी सेड, उसने कहा। लेट्स डिसाइड, हमें फैसला करना होगा। ऑन सम थिंग्स, कुछ चीज़ों पर। वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट स्मॉल एंड लोकल, वो चाहे छोटी हों या मुकामी हों। लाइक द पीपल इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल, या वो ऐसे हों जैसे न्यूज़पेपर अखबार का मजमून था। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ज़ारा बिगन टू राइट अ लिस्ट, ज़ारा ने एक फहरिस्त बनाना शुरू कर दी। कीप लर्निंग मोर अबाउट ग्रीन प्रोजेक्ट्स, माहौल दोस्त जो प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए। रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। कैरी अ स्मॉल क्लॉथ बैग, कपड़े के बैग को इस्तेमाल किया जाए। लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स, जो आम मुकामी ग्रीन ग्रुप्स हैं उनको देखा जाए, देखभाल की जाए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले चंद हफ्तों में, शी लुक्ड ऑनलाइन एंड रीड अबाउट इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड, वो देखने लगी और ऑनलाइन रीड करने लगी कि कौन कौन से इश्यूज हैं, मसाइल हैं, पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं, इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के मसाइल के बारे में ऑनलाइन रीड करने लगी। शी फेल्ट प्लेस्ड, उसे खुशी महसूस होने लगी या वो खुशी महसूस करने लगी। व्हेन शी फाउंड सम गुड न्यूज़, जब उसको कोई अच्छी खबर मिलती तो वो खुश हो जाती, खुशी महसूस करती। इन वन आर्टिकल शी रीड, एक मजमून में उसने पढ़ा। अबाउट एन अमेजिंग इन्वेंशन, एक हैरानकुन ईजाद के बारे में। डैट वाज हेल्पिंग, जो कि मदद करती थी। टू कैप्चर प्लास्टिक वेस्ट इन द ओशन, समुंदर से प्लास्टिक बैग्स को इकट्ठा करती थी। उस हैरानकुन ईजाद के बारे में पढ़ा। बट लेकिन शी फेल्ट सैड, लेकिन वो उदास ही रही, वो अपने आप को सैड फील करती है। व्हेन शी सा पिक्चर ऑफ, जब उसने तस्वीर देखी, वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात की। डैड हैड बीन इंजर्ड,
इंजरीड बाय रबिश, जो कि कूड़े क्रिकेट की वजह से ज़ख्मी हो चुकी थी। जंगली हयात उसकी तस्वीर देखी तो वो उदास हो गई। शी वॉच्ड अ वीडियो, उसने एक वीडियो देखी अबाउट पीपल इन साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका के बारे में एक वीडियो देखी। हु हैड पुट अ बैरियर अक्रॉस, कि कुछ लोग हैं उन्होंने बैरियर उठाए हुए हैं। आ रिवर एंड कलेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम इट, और वो उस रिवर से, दरिया से जो वेस्टेस है उसके अंदर कूड़ा क्रिकेट है उसे इकट्ठा कर रहे हैं। शी वॉन्टेड इट, वो हैरान हुई या उसने सोचा, इफ़ समथिंग सिमिलर कुड बी डन इन हर टाउन, कि इसी तरह की कुछ चीज़ें मेरे कस्बे में भी होनी चाहिए। शी emailed आर्टिकल्स टू हर फ्रेंड, ईमेल उसने सेंड कर दिया, ईमेल कर दिया वो मजमून अपने दोस्तों को या अपनी दोस्त को। एंड रीड द वंस दे सेंड हर, और उसने वो पढ़ा जो उसने भेजा था। शी वॉज प्लेस्ड टू बी लर्निंग मोर, उसने खुशी महसूस की कि वो मज़ीद सीख रही है। बट शी स्टिल डिड नॉट फील होपलेस, लेकिन वो अभी तक भी पुरुम्मीद नहीं थी। वन इवनिंग, एक शाम, शी टॉक्ड टू हर फैमिली अबाउट इट, उसने अपने ख़ानदान के लोगों से इस मसले पर बात की। शी कंप्लेंट, उसने शिकायत की अबाउट द प्लास्टिक इन द रिवर एंड द स्मेल इट कॉज्ड, कि प्लास्टिक जो है वो दरिया में चीज़ें फेंकी जाती हैं और वो वजह बनती हैं बदबू की, स्मेल की। शी आस्क्ड देम इफ़ दे हैड एनी आइडिया, उसने कहा कि अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई आपका ख्याल है अबाउट नाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, कि इस मसले को कैसे रोका जाए, कोई आइडिया है तो मुझे बताएं। दे लिसन्ड बट सेड थिंक लाइक, उन्होंने सुना और कहा, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ दोज पीपल, ये उन लोगों का मसला है, हु लिव नियर देयर, जो दरिया के करीब रहते हैं, ये उन लोगों का मसला है। जस्ट इग्नोर इट, इसको इग्नोर किया जाए, यानी कि इस पर बात ना की जाए। इट एंड फोकस, और ध्यान दिया जाए ऑन योर स्कूल वर्क, और अपने स्कूल के काम पर। उस पर घर वाले कहते हैं कि तुम अपने स्कूल के काम पर ध्यान दो, इस मसले को इग्नोर कर दो। समवन एल्स विल डील विद इट, कोई ना कोई इसे ठीक कर लेगा। That stink mess, ये गंदी बदबू। You cannot do anything about it, तुम इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकते। ज़ारा फेल्ट अनॉयड, ज़ारा काफ़ी उसने शर्मिंदगी महसूस की है, नाराज़ भी हुई है। शी थॉट, उसने सोचा, इफ़ एवरीवन थिंक लाइक दैट, अगर हर कोई इसी तरह से सोचेगा, नथिंग विल चेंज, तो कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। इफ़, अगर, एवरीवन डज अ लिटिल बिट, अगर कोई थोड़ा सा काम भी करता है, थिंग्स कैन चेंज, तो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। इफ़ स्मॉल चेंजेस स्टार्ट टू हैपन, अगर छोटी छोटी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएं, या छोटी सी तब्दीली आए, वाक़या हो, बिग चेंज कैन फॉलो, तो छोटी तब्दीली बड़ी तब्दीली का पेशखैमा बन सकती है। शी सेट अप स्ट्रेट एंड सेड, वो सीधी होकर बैठ गई और कहने लगी, आई वुड लाइक टू ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई तब्दीली आए। इवन इफ़ इट इज़ ओनली समथिंग स्मॉल, चाहे वो छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। शी लुक्ड वेरी अपसेट, सो हर फैमिली टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, उसकी फैमिली दूसरी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे, उसके ख़ानदान के लोग। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ज़ारा's मदर टुक हर आउट, ज़ारा की माँ उसे बाहर ले गई। कम, आओ, शी सेड, उसने कहा, लेट्स सी इफ़ अ ट्रिप टू द बुक शॉप विल चीयर अप यू, मैं तुम्हें किताबों की दुकान पर लेके जाती हूँ जहाँ तुम्हें खुशी महसूस होगी, या तुम खुश हो जाओगी। दे वॉक टू द बुक शॉप, वो किताबों की दुकान की तरफ जा रही थी। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मियों का दिन था, काफ़ी गर्म दिन था। व्हेन दे गॉट नियर द बुक शॉप, जब वो दुकान के करीब पहुँची, हर मॉम सेड, उसकी माँ ने कहा, इज दैट स्मेल कमिंग फ्रॉम द रिवर, आह, ये गंदी स्मेल जो है ये दरिया से आ रही है, यानी कि उसने अफसोसगी का इजहार किया है। सारा नोटेड, सारा ने हाँ में सर हिलाया। इट इज़ गेटिंग वर्स नाउ दैट द वाटर इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, ये बदतरीन होती जा रही है, पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है, रुक चुका है। लेट्स गो इन द कैफ़े फॉर अ ड्रिंक बिफोर वी गो इन द बुक शॉप, सेड हर मदर, सारा की अम्मी ने कहा है कि आओ
कैफ़े में चलते हैं, वहाँ कुछ पीते हैं। बुक शॉप पे जाने से पहले हम कुछ पी लेते हैं। इन द कैफ़े ज़ारा लुक्ड एट द चूजेस ऑन अ ऑफ़र। ज़ारा ने उसमें इंतखाब किया है, मुंतखब किया है कि इन द कैफ़े, इस कैफ़े में देयर वर लॉट्स ऑफ ड्रिंक इन प्लास्टिक बॉटल्स, जहाँ पर बहुत सारे जो ड्रिंक्स हैं वो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। एज वेल एज टी एंड कॉफ़ी, और इसके साथ साथ टी और चाय और कॉफ़ी भी ऑन द मेन्यू में कॉफ़ी और चाय भी है। ज़ारा डिड नॉट लाइक, ज़ारा पसंद नहीं करती टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी को ज़ारा पसंद नहीं करती। सो शी चूज़ अ कप ऑफ फ्रेश लेमन, तो उसने लेमन जूस को पसंद किया है। शी सेड डैट शी डिड नॉट वांट अ स्ट्रॉ, उसने कहा कि मुझे स्ट्रॉ नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रॉ भी प्लास्टिक का बना होता है। व्हेन द ड्रिंक अराइव्ड इन अ ग्लास, जब वो ड्रिंक है वो ग्लास में आया है, ज़ारा वाज रिलीव्ड, ज़ारा को इत्मीनान हुआ है कि वो ग्लासेस में उसका ड्रिंक आया है। आफ्टर देयर ड्रिंक, पीने के बाद, ज़ारा's मदर टुक हर टू द बुक शॉप, पीने के बाद ज़ारा की माँ उसे किताबों की दुकान में ले गई। व्हेन शी वेंट टू पे, जब वो पे करने लगी, पेमेंट देने लगी, सेड ज़ारा ने कहा आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है। द सेलमैन लुक्ड कन्फ्यूज्ड, सेलमैन जो है वो चकरा गया। एंड गॉट आउट 2 प्लास्टिक बैग, और वो 2 प्लास्टिक के बैग ले आया। हर मदर स्पोक टू द सेलमैन, उसकी माँ ने सेलमैन से कहा शी इज़ हेल्पिंग द इन्वायरमेंट, ये माहौल की मदद करना चाहती है, ये माहौल को बेहतर बनाना चाहती है। यू शुड इनकरेज पीपल टू ब्रिंग देयर ऑन बैग्स, आप उन लोगों की हौसला अफजाई करें जो अपने बैग साथ लेकर आते हैं। ज़ारा पिक्ड अप द बुक्स, ज़ारा ने अपनी किताबें पकड़ी। एंड पुट देम इन हर बैग, और उन्हें अपने बैग में डाला। व्हेन दे गॉट आउटसाइड, जब वो बाहर जाने लगी, ज़ारा ने कहा थैंक्स मॉम, अम्मी जान आपका शुक्रिया। हर मम सेड, उसकी अम्मी ने कहा यू आर राइट ज़ारा तुम ठीक कहती हो। वी शुड ऑल ट्राई टू डू मोर, हम सबको कुछ कोशिश करनी चाहिए या कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। इट विल हेल्प यू, ये तुम्हारे लिए मददगार होगा या ये तुम्हारी मदद करेगा। वी डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग, हमें यकीनन कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। अबाउट द रिवर और द होल एरिया विल स्टार्ट टू स्मेल बैड, ज़ारा की अम्मी कहती है कि दरिया के मुतल्लिक कुछ ना कुछ लाजमी किया जाए, डेफिनेटली लाजमी करने की ज़रूरत है। द होल एरिया विल स्टार्ट टू स्मेल बैड, पूरे इलाके में गंदी स्मेल फैल रही है, स्मेल ने पूरे इलाके को भर दिया है। ज़ारा न्यू डैट अवॉइडिंग 1 प्लास्टिक बोतल, ज़ारा जानती थी कि अवॉइड किया जाए प्लास्टिक की बोतलों से। 1 स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ से, कि एक प्लास्टिक की बोतल, एक स्ट्रॉ। एंड 1 प्लास्टिक बैग, और एक प्लास्टिक का बैग जो है शापर है। वुड नॉट सॉल्व द, हल नहीं कर सकेगा। द वर्ल्ड्स प्लास्टिक प्रॉब्लम, दुनिया का प्लास्टिक का मसला एक बोतल, एक स्ट्रॉ या एक बैग हल नहीं कर सकता। बट इट मेड अ वेरी टीनी डिफरेंस, लेकिन ये ला सकता है बहुत छोटी सी चेंज। एंड डैट वॉज गुड, और ये अच्छा होगा। इफ़ शी केप्ट लर्निंग, अगर वो सीखना जारी रखेगी। एंड चेंज द वे शी डिड्स चेंज ओवर टाइम, वो ये सीखती रहेगी और कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगी, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। आल द स्मॉल चेंजेस वुड मेक अ बिग डिफरेंस, छोटी छोटी तब्दीलियाँ बड़ी तब्दीली का पेशखैमा बन जाएंगी। शी वॉज ऑन हर वे टू बीइंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और वो अपने रास्ते पर जा रही थी कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, के छोटे से काम में वो उस बात की तरह कि नेकी के काम में थोड़ा सा भी हिस्सा डल जाए तो आपका नाम उसमें शामिल हो जाता है। कि टू बीइंग अ पार्ट ऑन हर सॉल्यूशन, के उसके हल के लिए हम छोटी सी भी कोशिश करें तो हमारा उसमें नाम आ जाएगा कि हमने भी इसमें हेल्प की थी या अपने हिस्से का काम हमने कर दिया था। ज़ारा फेल्ट होपफुल एंड स्माइल्ड एट हर मम, ज़ारा जो है वो अब होपफुल, पुरुम्मीद हो गई थी और मुस्कुरा रही थी, और अपनी अम्मी के साथ मुस्कुरा रही थी, और उसकी अम्मी भी मुस्कुरा रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।